हेलो नमस्कार, वेलकम माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे जो हैं पेरेंट्स से उनकी शिकायत होती है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देखना ज़रूरी है कि बच्चों का बर्थ चार्ट जो है वो आप पहले आप चेक करा लीजिए। उनका पंचम भाव आप देख लीजिए, पंचम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रहा है या फिर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उनका लग्न कौन सा है वगैरह वगैरह, ये सब चेक करा लीजिए। उसके बाद वहाँ पे गुरु की स्थिति देखनी हो जाएगी, फिर वहाँ उस भाव में जो ग्रह बैठे हुए उसकी स्थिति देखनी हो जाएगी। उसके बाद बच्चों की जो कंडीशन है, जो माहौल होता है, जो परिवेश होता है, देश काल, इन सब को भी देखना हो जाता है। तो उस हिसाब से वो जो है उपाय किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वो सब नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो एक अलग से इसका एक परिधान बना हुआ है। तो सबसे पहले है बच्चों का बुद्धि। बुद्धि क्या है, तो बुद्धि के जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। ठीक है, बुद्धि का जो देव है वो बुध ग्रह है, और बुध ग्रह के जो अधिपति देवता हैं वो हैं श्री गणपति गजानन देव। तो आपको बच्चों को देखना है कि उनके बुध ग्रह कैसे हैं, मजबूत अवस्था में है कि नहीं है। तो अगर वो मजबूत में है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं है तो इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं। तो बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा आप गणेश भगवान की पूजा, उनके जो मंत्र हैं, साधारण सा जो मंत्र है गंग गणपतये नमः, इनका आप उच्चारण करवाते रहिए। और वो पढ़े कि नहीं पढ़े, इसका पहले आपको खुद इसका अनुसरण करना होगा। आपको खुद पहले अनुशासन में रहना होगा। आपको ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम पढ़ने के लिए बोल दिए और खुद कहीं और बिजी हैं, तो ऐसा ना करें। बच्चे पढ़े टाइम टू टाइम, उस टाइम आपको भी बच्चों के साथ थोड़ा टाइम देना होगा। पहले खुद को चेंज करना होगा। पहले आप अपनी आदत बनाइए, बुक लेकर बैठिए, किताब लेकर के बैठिए। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो देखा देखी करते हैं, तो उसके इस बात से उनके ऊपर बहुत ही मतलब ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके काफ़ी सारे हमने देखे हैं, पॉइंट्स देखे हैं। तो ये चीज़ें आपको पहले खुद अनुसरण करनी होगी, तभी बच्चे जो हैं वो किताब कॉपी से लगाव रखेंगे। ये तो बात हो गई। और दूसरी बात है कि बच्चे जो हैं वो सरस्वती जो हैं वो विद्यादात्री हैं, वेदों की माता हैं, उनकी पूजा आराधना उनको समय समय पर करवाते रहें। और ऐम, माँ सरस्वती का एक जो मंत्र है ऐम, ओम ऐम, ये जो मंत्र है उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको उच्चारण करवाते रहिए। और गायत्री मंत्र तो बताते ही हैं कि बच्चों से जितना हो सके उतना करवाना चाहिए। और बाकी जो है कि इसमें थोड़े बहुत हमारे घर के माहौल भी भागीदार होते हैं, तो उनका भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिए कि घर का माहौल आपका कैसा है। क्योंकि बच्चे कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये घर का माहौल सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है। और दूसरी चीज़, हमारा जो जीव जिसको कहते हैं जिन, हमारा जो अनुवांशिक होता है वो ज़्यादा डिपेंड करता है, थोड़े संस्कार भी डिपेंड करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तब तो सोचने वाली बात नहीं है। तो थोड़े बहुत इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को पहले खुद को आप उस माहौल में ढालिए, उस चीज़ को आप खुद को पहले कीजिए। हमारे कहने का तात्पर्य है कि पहले आप खुद बैठिए। जब भी बच्चों को पढ़ने का टाइम हो जाए तो आप खुद एक कॉपी किताब लेकर के आप बैठिए। बच्चे देखा देखी ज़रूर पढ़ते हैं, उनको ज़रूर मन लगता है। और थोड़े बहुत अनुशासन भी ज़रूरी है। बच्चे कह रहे हैं कि हमको ये चाहिए, तो पहले देखना होगा कि वो जो जिस चीज़ की वो डिमांड कर रहे हैं, क्या वो उनके लिए सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो फिर ठीक है, और अगर वो डिमांड ऐसी कर रहे हैं जिसका मतलब बस कोई मतलब नहीं है, एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए है, तो ऐसी डिमांड करनी आप एकदम बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसी डिमांड बच्चों को गलत राह पे ले जाती है। उनकी आप फ्रेंडशिप देखिए कैसे, दोस्तों के साथ उनकी दोस्ती है। पहले सबसे पहले तो बच्चों के साथ खुद बच्चा बनना पड़ता है, तभी हम बच्चों को जो है वो अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बर्थ चार्ट, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बर्थ चार्ट होती है। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्या उनका भविष्य होगा, ये हमारा जो कर्म होता है वो डिपेंड होता है, और हमारे पिछले जन्म का जो कर्मा होता है वो डिपेंड होता है। तो कर्मा और हमारे इस जन्म का कर्म, जो हमारा बच्चा जो है वो जन्म के समय जो प्रारब्ध लेकर जो आता है, वही सबसे बड़ी भूमिका, अहम भूमिका रखती है। बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, यही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सबसे पहले उनकी बर्थ चार्ट है वो चेक करा लीजिए। चेक कराने के बाद जो
फल निकलते हैं उनका आप अनुसरण कीजिए, जो उपाय आपको मिलते हैं उन उपायों का आप लाभ लीजिए। और सबसे बड़ी वही है कि बच्चों को सुबह शाम ज़्यादा, रात से ज़्यादा आप सुबह के समय उनको पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको फोर्स कीजिए, क्योंकि सुबह की पढ़ाई भोर जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त जो कहते हैं, वो बहुत ही मायने रखती है। छोटे बच्चे हैं तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को आप अभी से ही आदत डालेंगे तो आगे चल कर के इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। और रही बात जन्म कुंडली की, तो आगे आने वाली समय में इसका हम आपको ज़रूर वीडियो देंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए, सबको राधे राधे।